अवश्यमेव भोक्तव्यम। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मित्रों, आज का प्रकरण है अवश्यमेव भोक्तव्यम, यानी कि जो कुछ हमारे इन 4 बिलियन सालों की जर्नी में संचित कर्म हुए हैं, चतुर्युग सहस्त्राणि दिनम एक पितामह, महाकल्प से जो संचित कर्म है, उन कर्मों के फल के लिए जिस ग्रह को अलॉट किया गया है, यानी कि कर्म के देवता और न्याय के देवता शनिदेव, इनकी गति जो हमें हर बार इन्फ्लुएंस करती है, वर्तमान समय पर आपके लिए चौथे घर में बैठ के ढैया भी ये दे रहे हैं। तो इस ढैया के फेज में जब शनि वक्री हो जाएंगे 27 जुलाई से अगले 138 दिन के लिए, तो आपके लिए कैसा काम करेंगे, वही चर्चा का विषय आज है। चौथे घर का शनि अच्छा तो वैसे भी नहीं माना जाता। क्यों? ढैया देता है, आपके चंद्र राशि को तड़पाता है, परेशान करता है, विष दोष क्रिएट करता है, मानसिक पीड़ा के कारण बनाता है। और मानसिक पीड़ा ऑटोमेटिकली तो आती नहीं, कोई व्यक्ति खामखा तो परेशान होता नहीं, कोई ना कोई कारण बनेगा। तो क्या कारण बनेंगे, किस भाव को लेकर परेशानी या कारण बनेगा, या हर व्यक्ति को पीड़ा ही नहीं, कुछ लोगों को पॉजिटिविटी भी देगा। तो जिनको ये पॉजिटिविटी देगा तो क्यों देगा, और नेगेटिविटी देगा तो क्यों देगा, कहाँ से देगा, वो हम समझने वाले हैं। समझने के 2 तरीके होंगे। पहला तो ये समझेंगे कि क्या क्या इन्फ्लुएंस में आएगा, दूसरा ये कितना इन्फ्लुएंस में आएगा। जो दूसरा पार्ट है कि कितना होगा, क्योंकि हर व्यक्ति के ऊपर ये सेम काम तो करता नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा है, अपना जन्म स्थान है, अपने कर्म बंधन है, अपनी पूर्व यात्रा है। इसलिए आपके ऊपर ये कितना क्रिएट करेगा इम्पैक्ट, आपको शुभता है या अशुभता है, इसको जानने के लिए मैं आपको एंड में एक फ्री टूल भी दूंगा, जिसको आप सिंपली जान करके समझ पाएंगे कि आपके लिए ये शनि का वक्रत्व पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो मित्रों शुरू करते हैं, समझते हैं कि क्या क्या इन्फ्लुएंस में है। देखिए, शनि आपके चौथे घर में बैठा ज़रूर है, लेकिन ये दूसरे और तीसरे भाव का स्वामी है। तो दूसरे और तीसरे भाव का स्वामी वक्री हुआ है। दूसरा भाव क्या है? परिवार है। ठीक है, परिवार, भोजन, धन, एक्यूमुलेशन, वाणी, आपका चेहरा, ये सेकेंड हाउस है। संचित धन भी आपको सेकेंड हाउस से आता है। सेकेंड हाउस का स्वामी वक्री हुआ। जिन लोगों को पैसा बचता नहीं है, एक्यूमुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, अब ये स्वामी वक्री हो गया है। इसका मतलब जिनका नहीं बच रहा है और प्रॉब्लम कर सकता है और मेहनत करा के बचाएगा। राइट। थर्ड हाउस का स्वामी वक्री हुआ है। पुरुषार्थ, पराक्रम, लेथार्जी, आलस, प्रोक्रेस्टिनेशन के योग बनाएगा। डिसिप्लिन मेंटेन करने में तकलीफें देगा, छोटी यात्राएं कराएगा। ठीक है, भाई के साथ, सिबलिंग्स के साथ थोड़े से मतभेद या मनभेद या दूरियां क्रिएट कर सकता है, स्वास्थ्य की तकलीफें क्रिएट कर सकता है। अगेन मैं फिर से कह दूं, सबके ऊपर एक ही एक्सप्लेनेशन काम नहीं करता। अभी आप समझेंगे कि आपके ऊपर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है या नेगेटिव। ठीक है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो दूसरे भाव का स्वामी वक्री हुआ, भोजन को लेके, फेस को लेके, वाणी को लेके तकलीफ देगा। तकलीफ का मतलब दुर्मुख योग का निर्माण करेगा। दुर्मुख योग का निर्माण करने का सिंपल सा मतलब है, आपकी वाणी से क्लिष्ट भाषा निकल सकती है। परिवार या दाम्पत्य जीवन में भी तकलीफें क्रिएट कर सकती है। ठीक है, परिवार में कुछ लोग आपसे थोड़े से नाखुश हो सकते हैं, आपके ऊपर एरोगेंस का इम्पैक्ट भी लग सकता है कि अहंकारी या घमंडी है, ऐसा एलिगेशन आपको लग सकता है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है, कम बोलने की बात है। थोड़ा कम बोला जाए तो ऑब्वियसली सब कुछ अवॉइड कर सकते हैं, काफ़ी कुछ अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, ये सेकेंड हाउस हो जाएगा। परिवार के साथ साथ भोजन भी आपको तामस भोजन अवॉइड करना है, खान पान की हैबिट्स आपको ठीक रखनी है, नॉनवेज अवॉइड करना है। खासकर नॉनवेज सबको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि भोजन चॉइस जो है आपकी ना, अगर अपना पेट भरने के लिए आप किसी की हत्या कर रहे हैं तो ये अवॉइड करना चाहिए। खासकर शनि का इम्पैक्ट जब हो तो और करना चाहिए। बेजुबानों का देवता है शनि। ठीक है, आपके लिए चॉइस नहीं है, विकल्प ही नहीं है, तब भोजन करना है तो आपको मारना पड़े तो आप मारें। लेकिन अगर आप चॉइस ले करके मुझे अच्छा खाना खाना है, स्वादिष्ट खाना है, इसलिए नॉनवेज खा रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है शनि के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, सेकेंड हाउस के बाद थर्ड हाउस के लिए भी, पुरुषार्थ पराक्रम के लिए भी लेथार्जी, प्रोक्रेस्टिनेशन इत्यादि ये देगा। चौथे घर में बैठा है, माता के स्वास्थ्य में तकलीफें देगा। माता के साथ मानसिक मतभेद भी क्रिएट करेगा। घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट का सुख देगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। शनि एसेसरीज को तकलीफ नहीं देता। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ भी कर लें, कितना भी बना लें, कितना भी कमा लें, जो अल्टीमेट प्लेजर मानसिक शांति है उसमें तकलीफ है तो है। आप 1 घर बनाएं, 2 घर बनाएं, 500 घर बनाएं, 1 गाड़ी लें, 500 गाड़ियाँ लें, लेकिन अगले ही दिन फिर वही बात की मज़ा नहीं आ रहा। ठीक है,
तो कुछ मिसिंग सा फील आपको हो सकता है, ये समय आपको ऐसा है। 4th हाउस आपके शरीर में आपके गले से नीचे और आपके ये स्टमक से ऊपर का पार्ट, यानी कि ये चेस्ट वाला जो एरिया है, मेल हो या फीमेल, ये वाला पार्ट आपका शनि का इम्पैक्ट में आ जाएगा। ब्रीदिंग इश्यूज़, इम्यूनिटी इश्यूज़ और ये लंग्स के इश्यूज़, साथ में इंटरनल पार्ट्स में हार्ट इत्यादि के इश्यूज़ भी यहीं से देखा जाता है। ठीक है, जिन लोगों को पहले से कोई तकलीफ़ रही है वो और ट्रिगर होने वाली बात है। ठीक है, 4th हाउस के बाद शनि का जो इम्पैक्ट है वो आपके नौकरी वाले भाव पे है, जॉब वाले भाव पे है। शनि का 3rd एस्पेक्ट जॉब वाले भाव पे है। ऑब्वियसली यहाँ पर अनियमितता लेकर के आएगा। ठीक है, अनसर्टेनिटी लेकर के आएगा, कॉन्फ्लिक्ट लेके आएगा, मन नहीं लगेगा, इस तरह का भाव लेकर के आएगा। ये सैटर्न आपके 6th हाउस को ऐसा इम्पैक्ट देगा। रोग, रिपो, ऋण, स्ट्रगल, जॉब इत्यादि को ये इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है। हेल्थ का भी ध्यान रखना है, गैस्ट्रिक इश्यूज़ का ध्यान रखना है, हड्डियों का ध्यान रखना है, पैरों का ध्यान रखना है। ठीक है, आपके स्टमक का भी ध्यान रखना है और रिपू, हिडन एनिमीज़ को भी ध्यान रखना है। कुछ लोग बेवजह फालतू में परेशान कर सकते हैं, उनका भी ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है, ये बचाना है खुद को, राइट। तो ऋण मतलब कर्जे से फ़िलहाल तो बचने का प्रयास करिएगा अगर संभव हो, यानी कर्जा लेना ही लेना है तो कर्जा देने में तकलीफ नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा घूमना पड़ सकता है, बैंक के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, एक बार में काम बनने का योग अभी है नहीं। ठीक है, तो ये 6th हाउस का इम्पैक्ट आपके मामा के स्वास्थ्य में तकलीफ़ें भी कर सकता है। और 6th हाउस के बाद शनि का जो इम्पैक्ट है आपकी नौकरी की बात हमने करी थी कि नौकरी में एटमॉस्फेयर के हिसाब से, बॉसेस के हिसाब से कुछ तो तकलीफ़ें दे सकता है, स्ट्रगल क्रिएट कर सकता है। शनि का इम्पैक्ट आपके करियर पर भी है, मान सम्मान प्रतिष्ठा पर भी है। अब व्यर्थ का लांछन, व्यर्थ के आरोप आपके कार्य क्षेत्र में, यानी कि जो आपके काम करने की क्षमता है वहाँ पर क्वेश्चंस उठ सकते हैं। इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है कि अपनी साइड से गलतियाँ ना छोड़ें, बिकॉज सिली मिस्टेक्स होती हैं जो कई बार हम इग्नोर कर देते हैं, बाद में उन्हीं चीज़ों का बात का बतंगड़ बनाया जाता है, तो उसको ज़रूर आपको ध्यान रखना है। शनि का अगला इम्पैक्ट आपके 1st हाउस पे है। 1st हाउस पे है तो ऑब्वियसली आपके शरीर पे है, स्वास्थ्य का ध्यान तो रखना ही है। 1st हाउस आपकी आँख और आँख से ऊपर वाला पार्ट है, इसलिए उनका भी ध्यान रखना है। हेडेक का ध्यान रखना है, नींद का ध्यान रखना है। फिजिकल वर्कआउट बिल्कुल मिस नहीं करिएगा। जब सैटर्न आपके 1st हाउस को देखे तो आप फिजिकल वर्कआउट मिस नहीं कर सकते, अगर करेंगे तकलीफ देगा। फिजिकल फिटनेस, फिजिकल वर्कआउट, शारीरिक श्रम बहुत आवश्यक है इस समय पर। मानसिक स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा। ठीक है, सैटर्न जब आपके मून को इम्पैक्ट क्रिएट करता है तो आपको समझ नहीं आता क्या देखें क्या नहीं देखें, क्या करें क्या नहीं करें, यानी कि जीवन में अंधकार और जो जॉय है, बेसिकली लाइफ का जो जॉय है उसको एक कम कर देता है। और सैटर्न इस एक कार्य में अकेला नहीं है, केतु आपके 1st हाउस को इन्फ्लुएंस दे रहा है, जो इस समय वैराग्य और एकांत की ही बात करता है। उसको दुनियादारी में रहेगा तो सही, समाज में रहेगा तो सही, सबसे मिलकर रहेगा तो सही, अंदर ही अंदर उसे एक अपना वाली फीलिंग आती है कि मेरा क्या है, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हूँ कौन, क्या यही करना है, इस तरह का क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है। तो एकांत वैराग्य बुरा नहीं है, ये समय थोड़ा सा डीप डाउन थॉट्स क्रिएट करने का, जनरेट करने का और डाइव करने का है कि जीवन क्या है, क्यों है, पर्पस क्या है, क्यों है, क्या करना है, क्या नहीं करना, काम कैसे करना, कितना करना, ये समय उसी का है। हालांकि ये केतु का भी ट्रांजिट है, सैटर्न का भी ट्रांजिट है। इसी साल में दोनों वक्रत्व भी खत्म हो जाएगा शनि का, और केतु हट भी जाएगा। 7.5 भी आपके नेक्स्ट ईयर खत्म हो जानी है। ट्रांसफॉर्मेशन तो आपका हो जाएगा तभी तक, ठीक है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो समय है जो आप करने जाओगे, उसके बाद ये फेज़ बहुत ज़रूरी है कि जो आज का फेज़ है जहाँ पे आप डेटा ले रहे हो, जो आपके डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करेगा इन फ्यूचर, वो आज का डेटा है। तो आज का डेटा आपको सही करना पड़ेगा, सही चीज़ें आपको फीड करनी पड़ेगी सबकॉन्शियस को, तभी आप बेहतर रिजल्ट्स एक्यूमुलेट कर पाएंगे या एक्सपेक्ट कर पाएंगे। अदरवाइज फिर वही जो चल रहा है ड्रामा चलता रहे। सो मित्रों, ये तो है कि क्या क्या इन्फ्लुएंस में आएगा, क्या क्या चीज़ें ट्रिगर हो रही हैं। ऑब्वियसली सब कुछ सबके ऊपर एग्जैक्टली वैसा ही इम्प्लीमेंट हो ये ज़रूरी नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी कुंडली है, अपने कार्य हैं, अपनी यात्रा है। तो आइए अब समझते हैं कि ये आपके ऊपर कैसा इन्फ्लुएंस दे रहा है, ठीक है। इसको जानने समझने के लिए हमें एक फ्री वेब को एक्सेस करना होगा, और वो है astrosage.com, ASTROSAGE। आपके पास मोबाइल है वहाँ करिएगा, लैपटॉप है वहाँ करिएगा, जहाँ भी देखना चाहें। मोबाइल में तो ऐप भी आपको मिल जाएगा, ये फ्री है। कैलकुलेशंस के लिए मेरे ख्याल से ये बहुत कमाल का ऐप है, ठीक है।
आप इसके जो लिखित में चीज़ें आती हैं उस पर ध्यान मत दीजिएगा, यानी कि जो एक्सप्लेन करता है ऐप उस पर ध्यान मत दीजिएगा, वो एक्यूरेट नहीं होता। डेटा यानी जो कैलकुलेशन, जो चक्र है वो सही है। तो अब मैं आपको लैपटॉप पे लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ ये कैसे करता है काम। तो बहुत सिंपल सा है, आपको आना है गूगल पे, यहाँ पे टाइप करना है ASTROSAGE, एस्ट्रोसेज, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये जो लिंक मिलेगा इस पे क्लिक करिएगा एंड आपको ऑप्शन मिलेगा अपनी कुंडली बनाने का, है ना। अपने बर्थ डिटेल यहाँ पे एंटर करिएगा, आपका नाम, जो भी आपका नाम हो। एग्जाम्पल के लिए मैं लिख रहा हूँ टेक्स्ट, ठीक है। जेंडर, टाइम, डेट, किस डेट का बर्थ है, किस टाइम का बर्थ है, और बर्थ प्लेस क्या है आपका। चलो एग्जाम्पल के लिए मैं लिख देता हूँ दिल्ली, ठीक है। उसके बाद गेट कुंडली पे क्लिक करिएगा। गेट कुंडली पे क्लिक करने के बाद कुंडली बन के आ जाएगी। यहाँ पे लैंग्वेज अभी इंग्लिश है, अगर आप में से कोई और हिंदी चाहता हो तो यहाँ हिंदी पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। ये हिंदी आ जाएगा। जन्म कुंडली पे क्लिक करिएगा। जन्म कुंडली पे क्लिक करने के बाद नीचे आइएगा, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा लग्न एवं चंद्र कुंडली, और उसके बिल्कुल नीचे सेकंड ऑप्शन जो है वो है प्रस्तर अष्टक वर्ग तालिका, यहाँ पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपको अन्य अन्य ग्रहों के बिंदु दिख जाएंगे, जैसे ये सूर्य का है, नीचे चंद्रमा का आएगा, फिर मंगल का आएगा, फिर बुध का आएगा, गुरु का आएगा, शुक्र का आएगा, और फिर शनि का आएगा। यहां हम बात कर रहे हैं शनि के लिए, तो आपको शनि वाले पे आना है ना। आज का शनि गोचर कर रहा है मीन राशि में, तो आपको मीन राशि का देखना है। मीन राशि में जो योग वाला पार्ट है, यानी जो बिल्कुल नीचे जो अंक लिखा है, ये योग है, इधर योग लिखा है ना। टोटल मार्क्स मिले हैं 5। अब ये 1 से 8 के बीच में आपको मिलेंगे, है ना। जिसका 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये तकलीफों को दिखाता है, पेन को दिखाता है, नेगेटिव रिजल्ट्स को दिखाता है। अगर 4 है, 4 से अधिक है, 4, 5, 6, 7, 8, तो क्रमशः आपको अच्छे रिजल्ट्स ही देगा। क्या करना है, कुंडली में जाके ये चीज देखिएगा। अगर 4, 5, 6, 7 या 8 है तो क्रमशः अच्छे रिजल्ट्स उम्मीद कर लीजिएगा। 4 है तो बेटर, 5 है तो और बेहतर, 6 है तो और भी बेहतर, 7 है तो अच्छा, और 8 है तो सुपर, ठीक है। ये रिजल्ट आपको यहाँ से आप एंटिसिपेट कर सकते हैं। सेम अगर ये कम हुआ, यानी कि 4 से कम 3 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ, तो क्रमशः रिजल्ट्स में भी प्रॉब्लम, यानी कि नेगेटिव रिजल्ट्स या बहुत अच्छा इम्पैक्ट इसका आपके ऊपर नहीं रहेगा। तो ये ऐसे काम करता है। तो मित्रों, आपने देखा कि जितना भी बेहतर रिजल्ट होगा क्रमशः 4, 5, 6, 7, 8, उतना पॉजिटिविटी। जितने कम, यानी कि 3, 2, 1, 0 तो होगा नहीं किसी का, 3, 2, 1, उतनी ही पेन आपको ये देगा, ठीक है। तो कितना कम, कितना तकलीफ, कितना अच्छा, ये नंबर्स डिसाइड कर रहे हैं, और ये आपकी कुंडली के नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसको ज़रूर आप देखिए। अब बात करते हैं कि अगर ये तकलीफ दे रहा है आपके सिबलिंग्स को लेके, आपकी वाणी को लेके, आपके वेल्थ अक्यूमुलेशन को लेके, जॉब को लेके, मान सम्मान को लेके, करियर को लेके, प्रतिष्ठा को लेके, आपके स्वास्थ्य को लेके, आपके मेंटल हेल्थ को लेके, तो उपाय तो करना पड़ेगा। उपाय क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ कि अवश्यमेव भोक्तव्यम, जो ले करके आप आए हैं, चतुर्युग सहस्त्राणि दिनम एक पितामह, 4 बिलियन सालों से जो आप ले करके आए हैं, उसमें तो आपको भोगना ही पड़ेगा। कर्म फल से कोई नहीं बचा है, स्वयं नारायण नहीं बचे हैं। जब श्री राम ने बाली को छुप के मारा था, ठीक है, तो बाद में क्या हुआ था कृष्णा अवतार में हम सब जानते हैं। एक बहेलिये ने भगवान श्री कृष्ण के पैरों में मारा। भगवान ने कहा कि हाँ, ये पूर्व जन्मों का कर्म है, जो फल है वो मिलेगा, मिल रहा है। भगवान नहीं बच रहे हैं, भगवान स्वयं सिद्ध कर रहे हैं कि मिलेगा, तो हमें मिलेगा, हमें लेना भी चाहिए। तो बस ये है, उपाय करके सब तो नहीं बदलेगा, लेकिन उपाय करके आप बदल जाएंगे, आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी ऊर्जा बदल जाएगी। तो जो सुख है, दुख है, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय, झेलने की या भोगने की क्षमता आपकी बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? पहला काम, शनि का दान करना चाहिए, ठीक है। शनि का दान कैसे करना है? शनिवार के दिन दोपहर के बाद नीडी लोगों की, गरीब लोगों की, बेजुबानों को के लिए मदद करनी है। मदद क्या करनी है, कैसे करनी है, कितनी करनी है, आपके ऊपर है। भगवान ने आपको 1 रुपया दिया, उसके हिसाब से करिए। भगवान ने आपको मिलियंस दिए हैं, उसके हिसाब से करिए। क्या कर सकते हैं? दवाइयाँ दिला सकते हैं, कपड़े दिला सकते हैं, खाना दिला सकते हैं,
बेजुबानों के लिए कोई परेशानियां क्रिएट कर रहा हो तो उससे बचा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, काफ़ी है। शनि का सबसे बड़ा उपाय तो आपकी मेहनत, आपका कर्म, आपका श्रम होता है, उससे बिल्कुल अवॉइड नहीं करिएगा। आपके रूटीन्स में, रिचुअल्स में, डिसिप्लिन में होना चाहिए ये सारी चीज़ें। फिजिकल वर्कआउट नहीं मिस करते, होना चाहिए। भगवान शंकर का अभिषेक करिएगा, प्लीज़ करिएगा। चंद्रमा के लिए आपको डीप ब्रीदिंग ज़रूर करनी है। भगवान श्री कृष्ण के लिए आप जितना मंत्रोच्चार या मंत्र जाप कर सकते हैं उतना ठीक है, या नाम जाप कर सकते हैं उतना ही ठीक है। शनिवार या मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी की आराधना करने से भी शनि के दोषों से मुक्ति मिलती है। अब शनि के दोषों से मुक्ति मिलती है, तात्पर्य ये नहीं होता कर्मफल नहीं मिलेंगे, सहायता मिल जाएगी, ठीक है। एक चाटा लगा, अभी किसको लगा, एक बच्चे को लगा तो वो रोएगा, एक बड़े को लगा हंसेगा, सह लेगा ना वो, आप भी सह लेंगे, तो ऐसा होता है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय श्री राम।